सीधा कुछ नहीं होता मेरी माँ, सीधा तो डेथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप हॉस्पिटल जाइए, वहां पर एक मशीन लगाते हैं, आपको कुछ बोलते होंगे डॉक्टरों की भाषा, है ना? उसमें ना टेढ़ी टेढ़ी लाइनें चलती हैं ऐसे ऐसे। यदि टेढ़ी लाइन चल रही है तो आदमी जिंदा है, सांस है, और सीधी लाइन हो गई एक्सपायर, खत्म। तो सीधा तो मुर्दा है, टेढ़ा ही तो जीवन है ना मेरी माँ। जीवन का नाम ही टेढ़ापन है, सीधा तो मुर्दा है। क्या है सीधा? तो आप लोग क्या कहे, हे भगवान हमारे जीवन में कोई कष्ट ना आए, कोई मुसीबत। तुम मुर्दे हो, फिर जिंदा कहां हो, इंसान कहां हो? आने दो। बिना तकलीफों के कामयाब कौन हुआ है, जरा नाम लिखाओ मुझे उसका। कौन है वो जिसके जीवन में तकलीफ नहीं आई और उसकी समाज ने जय जयकार की? नाम लिखाओ जरा मुझे, एक का नाम बताओ। आप लोग हैं जो कोई तकलीफ नहीं आई, जन्म लिए, कब मर गए, कब जन्म, कोई नहीं जान रहा है। स्वामी विवेकानंद जी को जमाना जानता है क्योंकि तकलीफ आई। राम जी को जमाना जानता है क्योंकि तकलीफ आई। कृष्ण जी को जमाना जानता है क्योंकि जेल में जन्म लिया, जन्म से तकलीफ है। महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, वीर शिवाजी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद देव जी, है ना? तकलीफ आई। तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान, जनाबाई, धन्ना जाट, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी। कौन है ये लोग जिनके जीवन में तकलीफें आई और उन्होंने उन तकलीफों का सामना किया? हर विपत्ति का, हर कष्ट का, हर दुख का सामना किया, डट के खड़े रहे, छाती तान कर, भागे नहीं, हारे नहीं। और आजकल का आदमी क्या चाहे, भगवान हम दुखी ना आए, दुखी ना हो, हम दुखी ना हो भगवान। तो मुर्दा हो, फिर क्या हो? मुर्दा। इसलिए दुखों को आने, इसलिए कुंती बुआ ने दुख मांगे भगवान से, आने दो गोविंद, क्योंकि जितना दुख आएगा। एक बात बताएं मेरी मां, अमीर घर के लोग बीमार होते हैं, सामान्य गरीब घर का आदमी बीमार नहीं होता, बहुत कम मात्रा में देखा गया है। अमीर घर में आप लोगों के यहां झाड़ू वाली, पोंछा वाली, भोजन बनाने वाली सब बाई लगी हैं, कुछ काम नहीं करती मैडम, खाती सोती। तो जब खाएगी सोएगी तो बीमार पड़ेगी। पर जो गांव की, अब जो आपकी काम वाली बाई है उसी को देखो ना, आप लोग ठाट बाट से रहती हो, फिर भी आ ऊ ई, और वो काम वाली बाई वो आपके घर का भी काम करती है, अपने घर का भी काम करती है, और एक दो घर का और काम करती है, फिर भी वो आ ऊ ही नहीं करती। आपसे ज्यादा स्वस्थ है और आपसे बेहतर नहीं खाती वो, बादाम काजू आपकी तरह नहीं चबाती वो, सामान्य दाल रोटी खाती होगी वो, हरी सब्जी भी उससे ना मिलती होगी बढ़िया से, लेकिन वो आपसे ज्यादा स्वस्थ क्यों है बताओ? वो आपसे ज्यादा आयु भी लंबी रखती है, क्यों? क्योंकि उसके जीवन में स्ट्रगल है, मेहनत है, काम करती है वो। जहां काम होगा, जहां कष्ट है, जहां दुख है, वहां पर स्वास्थ्य अच्छा होता है, वहां भगवान का स्मरण ज्यादा होता है, वहां आदमी झूठ कपट से बचता है, ईमानदारी से। खुशहाल जीवन है वो। और जितना अधिक धन वैभव आएगा, जितना सुख आएगा, आप उतने आलसी हो जाएंगे, उतने जल्दी बीमार हो जाएंगे, उतने जल्दी मर जाएंगे, उतने जल्दी जरा से संकट में आप फांसी और आत्महत्या का सोच लेंगे।
इसलिए अपने आप को मेहनती बनाओ, स्वावलंबी बनाओ, अपने काम खुद करना सीखो। अपना काम खुद करो। स्वस्थ रहना है तो किसी पर आश्रित ना रहो। लंदन से हमारी बहन आई, वहां पर किसी भी घर में, जहां तक हमने देखा, वहां किसी भी घर में कोई काम वाली बाई नहीं है। शायद किसी के घर हो, वहां की महिलाएं, वहां पर कोई काम वाली बाई नहीं होती। लंदन में कोई काम वाली बाई, ना झाड़ू लगाने वाली, ना पोंछा लगाने वाली, ना रोटी। वहां की महिलाएं, वहां की स्त्रियां अपने घर का पूरा काम स्वयं करती हैं, खुद करती हैं। इसलिए वहां स्वास्थ्य ठीक है लोगों का, लगभग वहां मोटे लोग कम हैं कम मात्रा में यहां की अपेक्षा, क्योंकि यहां कुछ करना ही नहीं मैडम को। 4 पैसा आए तो वो हैंग हो गई। ऐसो आराम का मतलब ये नहीं कि खाओ पक्को हम काम। अरे जितना, एक बात समझो, आप जितना शरीर से काम लेंगे आपका शरीर उतना। ये दास अनिरुद्ध है ना, मैं जिस दिन काम नहीं करता उस दिन मैं बीमार पड़ जाता हूं। बीमार पड़ जाता हूं मैं बीमार तब पड़ता हूं जब कोई काम नहीं होता।